जन सुराज का अर्थ होता है जनता का सुंदर राज। और ये जो हम लोगों के प्रणेता हैं और एक प्रकार से कहिए तो पॉलिटिकल एनालिसिस मैन के नाम से पूरे इंडिया में विख्यात है। और चुनाव बिहार की जनता लड़ेगी। ऐसे डेमोक्रेसी की बात की जाए तो फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता पर किया गया शासन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के मरहौरा में मौजूद हैं और मरहौरा में बात करें तो हमारे साथ जन सुराज के मरहौरा प्रवक्ता विभूति सिंह उर्फ डीके सर मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बात करें तो जन सुराज, और ये बहुत दिनों से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और जन सुराज में अलग अलग कार्यक्रम में भी जाके हम देख रहे हैं जन सुराज एक अलग तरीके से कार्य कर रही है पूरे बिहार में। एक तरफ देखा जाए तो जन सुराज के जो सुप्रीमो हैं और जन सुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, वो पूरे बिहार में पैदल मार्च कर रहे हैं। पैदल हर घर, हर लोगों से, बच्चे से लेके बुजुर्ग से, सभी लोगों से, महिलाएं से, सभी लोगों से मिल रहे हैं और उनका एक अलग एजेंडा है। विशेष क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके टसन न्यूज़ को कि जो आपने जन सुराज की बात रखी। जन सुराज का अर्थ होता है जनता का सुंदर राज। और ये जो हम लोगों के प्रणेता हैं और एक प्रकार से कहिए तो पॉलिटिकल एनालिसिस मैन के नाम से पूरे इंडिया में विख्यात है प्रशांत किशोर जी। वह पूरे देश में कई एक पार्टियों को जिताने का काम की। जो आज भाजपा बीजेपी जो आज अपनी परचम लहरा रही है, तो कभी एक स्लोगन हुआ था, कहता था कि अब की बार मोदी सरकार। ये स्लोगन प्रशांत जी का ही था। या फिर एक बार नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, स्टालिन जो मुख्यमंत्री हुए, तो बहुत से पार्टियों के साथ प्रशांत जी ने कार्य किया और उनका लक्ष्य था कि जिस क्षेत्र में भी हम काम करें, उनका अपना खुद का मैनिफेस्टो होता था कि किस प्रकार राज्य की जनता को कार्य करना है। बट उन्होंने पाया कि काम तो हुआ, लेकिन उस प्रकार काम नहीं हुआ जिस प्रकार होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि पूरे देश को एक दिशा और दशा तय करने में अपना योगदान देते हैं और उनकी जन्मभूमि बिहार है और बिहार से बिलोंग करते हैं। तो उनकी सोच आई कि क्यों ना बिहार के विकास में, क्योंकि बिहार के पास हर कुछ है, फिर भी आज अपना बिहार पीछे है। बिहार सबसे अधिक IAS देता है, IPS देता है। एक से एक पूंजीपति बिहार के हैं जो देश ही नहीं विदेश में भी अपने परचम को लहरा रहे हैं। बात करें जन सुराज का, और जन सुराज जब से बिहार में अपना पैर रखा है और एक तरफ अब सुनने में भी आ रहा है कि जन सुराज आने वाले दिनों में पार्टी में भी सम्मिलित हो जाएगा। जैसे कि एक उसका पार्टी भी आने वाला है। जैसे अभी तो एक संगठन चल रहा है, एक अभियान चल रहा है जन सुराज के माध्यम से, लेकिन आने वाले दिनों में पार्टी भी का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बिहार में अगर देखा जाए तो एक तरफ है, देखा जाए तो जातिवाद का जो दौर है, सबसे अधिक जातिवाद बिहार में होता है, और एक तरफ राजद को देखें तो यादव लोग जो हैं वो राजद को सपोर्ट करते हैं, जो कोर वोट बैंक है, मुसलमान उधर हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए भाजपा में तो एक पक्ष भाजपा में सपोर्ट करता है, तो अदर पार्टियां जो है सभी जाति में बटी हुई है। प्रशांत किशोर क्या पार्टी लेकर अगर आते हैं और उनके पार्टी के अगर यहाँ से सदस्य हर विधानसभा में सदस्य चुनाव लगते हैं तो सक्सेस हो पाएंगे वो? सबसे पहले बात तो प्रशांत किशोर पार्टी लेकर आते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। प्रशांत किशोर की कभी ऐसी सोच रही नहीं कि हमें कोई पार्टी बनानी है। पार्टी बिहार की जनता बनाएगी और चुनाव बिहार की जनता लड़ेगी। ऐसे डेमोक्रेसी की बात की जाए तो फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता पर किया गया शासन है। इसी सिद्धांत पर प्रशांत जी चल रहा है। प्रशांत जी बिहार के जन जन को जगाने का कार्य कर रहे हैं। पैदल यात्रा का उद्देश्य है कि आखिर हम अपने मत को किस लिए देते हैं, यह लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं कि आपका आखिर वोट जो दे रहे हैं, वोट किस आधार पर दे रहे हैं। वोट का आधार जाति नहीं हो सकता है, वोट का आधार धर्म नहीं हो सकता है, वोट का आधार मजहब नहीं हो सकता है। वोट का आधार शिक्षा होना चाहिए, वोट का आधार स्वास्थ्य होना चाहिए, वोट का आधार बेरोजगारी जो आज चरम सीमा पर बिहार में है, तो बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस पर वोट देना चाहिए।
और जन जन में घूमकर यही कह रहे हैं कि आप वोट, आज़ादी की बात कीजिए तो आज़ादी के 50 वर्ष बाद 3 पार्टी ने सत्ता पे काबिज रहा। पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद राजद की सरकार बनी, उसके बाद जदयू की सरकार है। अगर जदयू है तो कभी जंगल राज ने देखा है, कभी देश के आज़ादी में जो योगदान कांग्रेस का रहा उसने भी बिहार के लिए क्या किया, जंगल राज में क्या हुआ वो सब जानते हैं। नीतीश जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। अगर इनकी भी बात की जाए तो बिहार पिछड़ा कल भी था, आज भी है, और अगर इन लोगों के हाथ में बागडोर रही तो शायद बिहार का पिछड़ापन कभी दूर नहीं हो सकता है। तो जन जन तक जाके पैदल चल के एक व्यक्ति जो एक कमरे में बैठ कर भी पूरे हिंदुस्तान में अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकता है, आज वो अगर दर दर की ठोकर खा रहा है, अगर पैदल चल रहा है तो वो जन जन को जगाने का काज कर रहा है। यह एक अभियान है। कुछ लोग इसे आंदोलन कहते हैं, लेकिन प्रशांत जी कहते हैं यह एक अभियान है। जिस दिन बिहार की जनता जाग जाएगी वह कभी किसी जाति के नाम पर नहीं वोट देगी, किसी पार्टी के नाम पर वोट नहीं देगी, वोट देगी शिक्षा पर, वोट देगी स्वास्थ्य पर, वोट देगी रोजगार पर, तभी जाके विकास हो सकता है। पहली बात तो न कोई नेता ठग रहा है और न कोई पार्टी ठग रही है। ठगने का कार्य तो हम खुद अपने आप को ठगा रहे हैं, जनता खुद ठगा रही है। अगर बात कीजिए तो आज वोट किस पर हम लोग देते हैं? वोट देते हैं हम लोग 5 किलो अनाज पर। तो 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिलता है। हम वोट देते हैं जाति के नाम पर, यादव यादव को देगा, राजपूत राजपूत को देगा, भुंजार भुंजार को देगा। तो जातिगत जनगणना बिहार में हो रही है। वोट हम देते हैं पाकिस्तान के और पुलवामा अटैक के नाम पे, वोट देते हैं राम मंदिर के नाम पे, तो राम मंदिर बन रहा है। तो जनता जिस चीज़ पे वोट दे रही है वह तो नेता काज कर ही रहा है। जनता को वोट देना पड़ेगा शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे। जिस दिन जनता इस पर वोट देगी, पब्लिक के नेता वो काज करेगा, मजबूर हो जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। प्रशांत किशोर पार्टी की बात नहीं करते हैं, जनता की बात करते हैं। मान लीजिए अपने मढ़ौरा की बात करते हैं, हम लोग मढ़ौरा से बिलोंग करते हैं। 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम चीनी मिल बना देंगे, मढ़ौरा में चीनी मिल स्थापित करेंगे। ठीक है, 14 में कहे डबल इंजन की सरकार थी। 2019 में फिर चुनाव हुआ, चीनी मिल तो नहीं बना। फिर 2019 में मढ़ौरा से कैसे जीत गई भाजपा? भाजपा को लीडिंग किस आधार पे हो गया? यानी जनता कहीं भी रोजगार के नाम पर तो वोट कर ही नहीं रही है। वह वोट करे मोदी जी के 56 इंचा के सीना पर, वह वोट कर रही है राम मंदिर पे, वह वोट करे हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर। तो जब तक जाति के नाम पर, जब तक धर्म के नाम पर, और जब तक मोदी जी के 56 इंच सीना के नाम पर वोट करेगी, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। बिहार का विकास तभी होगा। प्रशांत जी का कहना है कि बिहार का विकास हम लोगों के जो आदरणीय हैं सीधे कहते हैं कि हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। आप जिस भी नेता को वोट दें, एक बार कहें क्या हमारे घर में 15,000 20,000 की एक रोजगार प्राप्त हो सकती है? क्या हमारे बच्चे जो दिल्ली बम्बे कलकत्ता के यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं लाखों लाख खर्च करके, क्या उस प्रकार की व्यवस्था हमारे गांव के विद्यालय में हो सकती है? तब जाके सही में बिहार का विकास होगा। यही पार्टी भाजपा ही करे, राजद ही करे। लेकिन अभी तक के सिचुएशन में लोग कहते हैं, देखिए अभी तो नया नया स्टैंड चला है, पलटू राम पलटू चाचा हैं, क्या विश्वास कि नहीं पलटेंगे? अभी तेजस्वी जी का भी स्टेटमेंट सुने हैं। ये क्या है? हम पूछते हैं, लोग कहता कि नीतीश जी पलटू है। नीतीश जी पलटू कैसे हैं भाई? वो जब से मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तो वही है, तो वो कहाँ पलटे? कुर्सी तो उनकी है। पलट तो रहा है कभी भाजपा, पलट तो रहा है राजद। दोनों स्वार्थ में गजे हुए हैं, चाहे वो भाजपा हो या राजद। नीतीश कुमार तो अपनी जगह पे है। कोई कहता है कि मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो चुके हैं, जैसे जीतन मांझी जी का बयान देख लीजिए। आज ठीक हो गए सबके सब, चाहे वो भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे हम हो, जितनी भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां हैं बिहार में, वह जनता को मूर्ख बनाने का काज करी है। जनता के विकास से किसी को मतलब नहीं है। हम आप वोट देते हैं, कोई राजद का कार्यकर्ता करता है, कोई भाजपा का कार्यकर्ता करता है। जब भाजपा और जदयू का गठबंधन होता है तो मुख्यमंत्री जी लोग बदलते रहते हैं, उप मुख्यमंत्री जी लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो हम किसको वोट दे भैया? भाजपा को दे तो जदयू में नहीं जाएगा। जदयू को नीतीश कुमार गठबंधन है, और कल वो राजद से मिल जाए तो वोट तो हमारा मिल ही गया ना। तो ये तो मूर्ख जनता है, और अब मूर्ख नहीं रहेगी।
2025 के विधानसभा के चुनाव में इस चीज़ को मानिए कि जनता जाग रही है बिहार की। इस बार का वोट जो होगा शिक्षा के नाम पर होगा, स्वास्थ्य के नाम पर होगा, रोजगार के नाम पर होगा। 5 किलो चावल और 56 इंच के सीना और किसी का खानदानी लड़के के नाम पे वोट नहीं होने जा रहा है। वोट एकदम निश्चिंत रहिए। और जन स्वराज निश्चित ही 2025 में आम आदमी एक पार्टी बनाएगा और एक सुंदर राज्य की स्थापना, जो हमारे आदरणीय प्रशांत जी का सपना है कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, इसमें बिहार की सभी जनता हमारी समझ से सहयोग करेगी।